बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल, होप यू ऑल आर गाइस वेरी वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं भाई आप सब, और क्या चल रहा है आप लोग की ज़िंदगानी में? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल खैर खैरियत से हैं। और ये मेरा व्लॉग का आगाज़ हो रहा है वहीं से जहां हमने लास्ट व्लॉग किया था ख़त्म। तो ये सुबह सुबह का टाइम है, बच्चे जाने लगे थे स्कूल और मैंने बनाया उनके लिए लंच। और लंच में भी जो है ना बच्चों को वैरायटी चाहिए। छोटे वाले की फरमाइश थी मेरी कि अम्मा हम लेके जाएंगे फ़्रेंच फ्राइज़, तो इस तरह केचप करके मैंने रख दिया था और फ़्रेंच फ्राइज़ सुबह सुबह गरम गरम फ्राई कर दिए थे। दूसरी तरफ बाकियों की फरमाइश थी, यानी कि जो दो रह गए हैं उनकी फरमाइश थी कि अम्मा पास्ता तो होना ही चाहिए। तो बहुत दिनों से मैंने पास्ता नहीं बनाया था, तो मैंने बोला चलो भाई आज थोड़ा चीज़ी सा पास्ता बनाए। वही सिंपल सी रेसिपी है जो हमेशा आप लोगों ने देखी है और कई बार मैं अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ। इस व्लॉग में आप लोग को खूब सारे मज़े आएंगे, मज़े करवाएंगे, खूब सारी कुकिंग करेंगे, क्लीनिंग करेंगे और जो है करेंगे थोड़ी बहुत शॉपिंग। और बस पूरा इसी तरह का व्लॉग है। इंशाल्लाह ताला जो है आप लोग खूब इंजॉय करेंगे, एंड तक रहना है आप लोगों ने मेरे साथ कनेक्टेड। जब आप लोग मेरे साथ रहते हैं कनेक्टेड तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट रहती है आप लोगों के साथ, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन ताकि आपको मेरी तमाम नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सकें। तो बस ये होता है कि बहुत सारे लोग हैं जो मेरे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं, तो मेरी उनसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, और ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आप लोग के पास बैक टू बैक आती रहें। बस सुबह का टाइम बहुत हैज़ल बैज़ल का होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे हो चुके हैं इंडिपेंडेंट, तो तैयार वगैरह करना मुझे बनता नहीं है उनको। छोटे वाले को मैं बस 15 मिनट पहले उठाती हूँ। और होता क्या है कि वो लोग ऑब्वियस ज़्यादातर जो है वो लंच करके नहीं जाते हैं, ब्रेकफास्ट करके नहीं जाते हैं। तो बस ये है कि वहीं जाके स्कूल में जो भी खाना होता है वो खा लेते हैं, और जो है घर से कभी कभी दूध पी लेता है मेरा छोटा वाला, या पोरेज वगैरह है तो वो खा लेता है। अदरवाइज़ ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि ना करके जाएं। बस यहाँ पर जो बाकी बचा है वो हम इंजॉय करेंगे लंच में अपने। और मेरे बड़े वाले का भी था आज पेपर, तो उन्होंने भी खाना था, तो मैंने बोला चलो भाई इसको अभी रख देते हैं ऐसे ही काउंटर टॉप पे, क्योंकि ये अबाउट टू हॉट था, मतलब बहुत ज़्यादा हॉट नहीं था लेकिन थोड़ा सा हॉट था। फिर ये आ गया शाम का वक्त, और फरमाइश थी बहुत दिनों से, काफ़ी दिनों से क्रेविंग हो रही थी कड़ी खाने की। और गर्मियाँ हों और कड़ी ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आप सबके घरों में बनती है और मैंने भी कड़ी बनाई, क्योंकि कड़ी बना लेती हूँ ना मैं, तो मेरी माशाल्लाह से छुट्टी हो जाती है तकरीबन 3-4 दिन की। बच्चे आराम से खा लेते हैं। थोड़ी देर सो जाएं प्लीज़, उठ के साइकिल कर लेगा। हाँ चलें, मम्मा भी लेट रही है, चलें। अभी ना, फिर मम्मा कब सोएगी बताओ। और यहाँ ड्राइंग रूम में साइकिल करते हैं। नो, दिस इज़ नॉट राइट टाइम। स्कूल से आके एक छोटी सी नैप लेंगे। रात को तो फिर सब देखते हैं ना टीवी। प्लीज़ अभी आप थोड़ी देर सो जाएं प्लीज़। चले आए, मम्मा के साथ लेटेंगे, रूम में आ जाए। और जो मेरा पारा चिक जाता, मैं आपको एक आज स्टोरी सुनाऊंगी बहुत अच्छी वाली। आए जल्दी, मम्मा भी आ रही है यहाँ से। साइड में बाइक पार्क करें अपनी। गुड बॉय, आ जाए जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। देखो सब सो रहे हैं ना, सब सो रहे हैं, बस आप जाग रहे हैं। अपने रूम में पार्क करते हैं साइकिल। चले आ जाए। बस ये भाग दौड़ के आ गया था नेक्स्ट डे, और मेरे शहज़ादे के साथ मैं कर रही थी बातें कि भाई चलो भाई सोते हैं। तो वही मैंने बोला चलो भाई विदाउट वॉइस ओवर आप लोग को दिखाएंगे ये किस तरह फंसी हुए भी होते हैं, और बिल्कुल भी स्कूल से आने के बाद फुल एक्टिव होते हैं, सोने के लिए दिल ही नहीं होता। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरा सामान का है जुम्मा बाज़ार। हुआ कि क्योंकि आपको पता है कि मैं हमेशा 2 मंथ में एक बार ही ग्रॉसरी करती हूँ। तो बस मैंने क्या किया कि मेरे पास बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि ईद के बाद मैंने अभी तक ग्रॉसरी नहीं की थी, तो मेरी बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो रही थी। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला चलें भाई जो मेरे पास पैसे रखे हैं ग्रॉसरी के वो चलते हैं और जल्दी से लेकर आते हैं। बस मेन चीज़ें लेनी है, जैसे आटा चावल चीनी और तेल वगैरह बहुत ज़्यादा कम हो गया था, ख़त्म हो गया था। मैंने बस ये किया था कि ईद पर जितना भी मुझे
जितना सा भी मुझे चाहिए था ना मैंने वो ले लिया था। यानी कि रमज़ान में जो मैंने ग्रॉसरी की थी जस्ट वही की थी, और ईद पर मैंने जैसा था जो था कि बुनियाद पर जो है ना काम किया। जो जो चीज़ें मुझे नीड होती थी वो मैं जाके ले आती थी। तो अभी ये ग्रॉसरी तो करना बनती थी, तो मैंने जहाँ तक सामान सब चीज़ें हो चुकी हैं खाली, तो भाई चलो जल्दी से ढो लेते हैं अपने तमाम बॉक्सेस भी। और मेरे घर में खाना मैंने बताया था कड़ी बनी होती है ना, तो सुकून रहता है, बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती। तो मतलब ये वाले जो काम है ना वो जल्दी जल्दी कर लिए जाएँ, क्योंकि बस मुझे चावल बनाने होते हैं कड़ी के साथ। ये आ जाता है मेरा प्यारा सा ज़बरदस्त सा छोटा मिनी सा वैक्यूम क्लीनर, और ये आज से मैंने 3-4 साल पहले लिया था, और ये इतना वर्थ इट है ना यार, मैं आपको बता ही नहीं सकती। इतनी स्पार्कलिंग क्लीन करता है ना ये। असल में हुआ क्या कि जो मेरे बॉक्सेस थे ना जिधर मैं चावल आटा चीनी वगैरह रखती थी, वहाँ पर आपको पता है बच्चों के हाथ पड़ते हैं, तो वो बार बार जो है चीज़ें गिरा दिया करते थे। तो वो मैं मतलब कर लिया करती थी क्लीन, लेकिन ये डीप क्लीनिंग है ना वो मैंने सोचा कि चलो भाई बॉक्सेस भी धोएं, इतने वो हो रहे हैं ड्राई, तो मैं जो है ना जल्दी जल्दी कर लेती हूँ अपने कैबिनेट की भी क्लीनिंग। तो क्लीनिंग की वीडियो देख के ना हमेशा बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती है। मेरा तो हमेशा ये दिल होता है जब भी मैं किसी की क्लीनिंग देख रही होती हूँ, तो बस ये होता है कि जल्दी से कहीं कोई एक कॉर्नर अपना ले लूँ और उसको क्लीन कर लूँ। ये देखें, ये वाला था हाल मेरे इस वाले कंपार्टमेंट का जहाँ पर मेरे होते हैं आटा चावल चीनी। इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर मैं अपने किचन का करूँगी रेनोवेशन, बट अभी नहीं, अभी मेरा बजट इजाज़त नहीं दे रहा। तो करेगा ना तो फिर मैं अंदर सारे कैबिनेट्स में पेंट वेंट करवाऊँगी इंशाल्लाह ताला, तो वो आप इनसे इंशाल्लाह शेयर करूँगी मैं। तो अभी इग्नोर कीजिएगा दीवारों को कि वो कैसी हो रही हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब मैं करवाऊँगी काम तो पूरा एक साथ ही करवाऊँगी। ये देखें, ये जो वैक्यूम क्लीनर है यार, ये ज़बरदस्त है। किस तरह ज़बरदस्त सा क्लीन कर देता है, हर चीज़ को बिल्कुल सक कर लेता है, बहुत ज़बरदस्त है। और मैं कहती हूँ कि ये मैंने उस टाइम यानी 3 से 4 साल पहले मैंने लिया था तकरीबन 5000 का, और ये मैंने पिंडी वगैरह से कहीं से ऑर्डर किया था, तो ये वहीं से आया था। अब ये देखें कितना सफाई से ये पूरा मेरा कैबिनेट कर देगा क्लीन। बस एंड में रह जाएगा तो एक जूने से मैं इसको क्लीन करूँगी, क्योंकि क्या होता है कभी कभी शुगर गिरती है, कभी आटा गिरता है और कभी चावल गिरते हैं, तो क्या होता है उसके काफ़ी से रेसिड्यूज़ रह जाते हैं ना, तो वो मैंने जूने से क्लीन किया और फिर एक वेट क्लॉथ इस पर मैं मार दूँगी, और ये इंशाल्लाह ताला बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। और इतने अच्छी वाइब्स आती है ना यार जब आप अपनी किसी भी कॉर्नर को क्लीन करते हैं, तो वो जो वाइब्स होती है ना वो उसको चीज़ों में रखने की और सब कुछ करने की वो बात ही अलग होती है। कुछ चीज़ें मेरी ज़िंदगी को ना बहुत आसान कर देती हैं, जैसे कि कोई भी एक कॉर्नर, कोई भी एक जगह जिसको क्लीन करने के बाद ना वाइब्स ही और आती हैं। बस मैंने इसको अच्छे से अंदर से क्लीन किया है, और क्या होता है कि महीने में एक बार या 20 दिन में एक बार ना मैं बाहर की तमाम कैबिनेट्स की क्लीनिंग जो है वो बच्चों से करवा लिया करती हूँ। तो माशाल्लाह माशाल्लाह से बच्चे बहुत हेल्प कर देते हैं। बस यहाँ पर ये देखें, इसको मैं ड्राई होने के लिए कैबिनेट खुला छोड़ दूँगी। मीनवाइल मेरे हो गए बॉक्सेस बिल्कुल ड्राई, क्योंकि मैंने आपको देखा पूरी नाइट के लिए ना मैंने इनको पंखे के नीचे रख दिया था वॉश करके, तो ये अच्छे से ड्राई हो गए। क्योंकि आपको पता है अगर हम गीले ज़रा सा भी वेट होंगे और उसमें डालेंगे ना सामान, तो कीड़े पड़ने का डर ज़्यादा रहेगा, क्योंकि गर्मियाँ चल रही हैं। तो यहाँ पर मैंने राइस डाले हैं, और 3 किस्म के मैंने राइस लिए हैं। ये वाला राइस जो है मैं हमेशा खिचड़ी वगैरह आम दिनों में यूज़ करती हूँ रोज़मर्रा के लिए, और एक जो ब्लू शॉपर आपको दिख रही है वो मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ बिरयानी वगैरह के लिए, जब कभी मेहमान आते हैं या ख़ुद को ट्रीट करना होता है ना, तब अच्छा सा राइस बनाने होते हैं तो वो यूज़ करती हूँ। अभी मैंने बीच वाले जो राइस लिए ना उनको मैंने बनाया था, तो यार बहुत ज़बरदस्त उसका जो है मुझे आउटकम आया है बहुत। ये जो आप पर्पल सी बोरी देख रहे हैं ना इसका, तो यहाँ पर क्या किया है मैं आटा यूज़ करती हूँ चक्की और फ़ाइन को दोनों को मिक्स करके, तो वो मैंने किया है। जो लेफ़्ट ओवर बच गया है इसका सबसे ज़बरदस्त सलूशन हमेशा आप लोग को बताती हूँ कि एक स्टेपलर अपने किचन में हैंडी रखें, और जब आपके पास कोई भी बॉक्सेस कोई भी चीज़ें बच जाती हैं ऐसे रैपर्स, उनको स्टैक कर दें, स्टेपलर से सिक्योर कर दें और इसको सेव कर लें। तो बस यही मैंने किया है अपने तमाम कैबिनेट्स के साथ, रैपर्स के साथ। बस यहाँ पर लेबलिंग कर दूँगी मैं। शायद याद होगा मैंने ये लेबल स्टिकर्स मंगवाए थे, तो ये बहुत अच्छे रहते हैं। आपको ख्याल रहता है कि भाई ये देखें शुगर मैंने 5 केजी लेती हूँ तो वो उसमें रख दिया है। यहाँ पर नॉर्मल से राइस हैं, यहाँ पे अच्छे वाले राइस हैं, और ये तीसरे राइस जो हैं वो खिचड़ी वाले राइस है। बस यहाँ पर अब हम करेंगे अपने कैबिनेट्स को सेग्रीगेट,
और जो डब्बे धोने वाले थे उन्हें धो के और जो क्लीन करने वाले थे उन्हें क्लीन करके जो है मैंने रख दिए। इसी तरह ये वाले मेरे स्टैकेबल बॉक्स हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं और ये पिछले 5-6 साल से मैं यूज़ कर रही हूँ, इनका कुछ भी नहीं बिगड़ा है। तो ये मैं इनमें चने रखती हूँ, काले छोले रखती हूँ, सफ़ेद छोले रखती हूँ, सवैयाँ रखती हूँ, मैकरोनी रखती हूँ और इसमें मैं रखती हूँ और भी काफ़ी सारी चीज़ें। ये 6 का मेरा पूरा एक सेट है ना, वो मैंने लिया था। थोड़े थोड़े करके लीजिए, अपने किचन को अच्छा बनाइए। जब क्या किचन अच्छा होगा ना तो आप लोग का खुद खुद दिल चाहेगा किचन में काम करने का, और किचन क्लीन होगा तो यकीन जाने उससे बड़ी अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। बस यहाँ पर हम नीचे बैठे हुए थे और सारी चीज़ों को कर रहे थे सेग्रीगेट। देन हमारा ये वाले बॉक्सेस हैं जो आपने देखा है, मैं मैदा और शुगर पाउडर और बेसन वगैरह रखने के लिए अक्सर यूज़ किया करती हूँ। ये भी मैंने वॉश कर लिया और इनको भी मैं ड्राई कर लूँगी बहुत अच्छे से और फिर इन पर भी हम करेंगे लेबलिंग। ये वाले बॉक्सेस थे जो मैं दालों के लिए यूज़ करती हूँ, इनको भी मैंने सोचा क्योंकि तमाम चीज़ें मेरी बिल्कुल एंड पे थी तो मैंने बोला कि भाई चलो आज ये काम ज़बरदस्त वाला करते हैं और फिर जो है बाकी का जब ये ड्राई हो जाएंगे आराम से तो फिर मैं बाकी का काम करूँगी। बस ये दौड़ते भागते आ गया जुमरात, और जुमरात को हमेशा अच्छा कुछ बनता है तो मैंने यहाँ पे बनाई है बिरयानी का कोरमा रेडी कर रही हूँ मैं। और क्योंकि आपको पता है नज़र फातिहा का दिन होता है तो ज़रूर अच्छे से अच्छी चीज़ बनाई। थोड़ा सा दही मेरे पास लेफ़्ट ओवर पड़ा था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। सिंपल सी मेरी रेसिपी है बिरयानी बनाने की। प्याज लिए खूब सारा सा और ऑयल में उसको फ्राई किया है, थोड़ा सा मैंने निकाल लिया है। देन जो है टमाटर डाल दिए हैं और जो है साथ ही मैंने एक पैकेट डाला है और अभी पैकेट के अलावा कुछ भी नहीं डाला, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है और ये दही डाला है और बस इसको मैं अच्छे से बना लूँगी, मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर हमारी चिकन वॉश हुई पड़ी है और ये देखेंगे आखिरी बाकियात बची हैं हमारी कड़ी की, और ये बस मैंने बोला फेंकने से पहले जो है इसको जल्दी से क्लीन कर लूँ। बस ये आज दोपहर तक का कड़ी थी और बस हमने फिर रात को बना ली थी बिरयानी। और आप लोग का बहुत शुक्रिया मेरे लास्ट व्लॉग को लाइक करने का और कमेंट्स देने का। मेरे पास हुमा का मैसेज आया, थैंक यू हुमा, आप मुझे हमेशा मैसेज करती हैं, थैंक यू सो मच। किंजा का मैसेज आया, सादिया का मैसेज आया, हिना का मैसेज आया, आप सब का बहुत 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 शुक्रिया। और अगर किसी का नाम भूल रही हूँ तो मैं सॉरी। और आप लोग मुझे मोटिवेट करते हैं, यकीन जाने, बस जल्दी जल्दी से दुआ करें कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए और फिर हम इसकी साई की जो है ना पार्टी करें, क्योंकि मैंने बहुत सारे वादे किए हुए अपने सिबलिंग्स में, अपने जो है नेफ्यूज़ नीसीस से, सबसे क्या है तुम लोग को बहुत अच्छी सी ट्रीट दूंगी। तो भाई ये काम तो आप लोग को करना है ना कि जल्दी से सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को जो मेरा वॉच टाइम आ रह गया है वो जल्दी जल्दी कंप्लीट करवाएं ताकि हम अपनी सेलिब्रेशन करें चैनल मोनेटाइजेशन की इंशाल्लाह ताला। लिटरली सुबह से शाम कब हो जाती है पता ही नहीं चलता, और मेरी ही नहीं तमाम हम जैसी हाउसवाइफ्स की और जो वर्किंग वुमेन है यार उनके तो हेड्स ऑफ हैं कि वो घर भी देखती है और अपने काम को भी देखती हैं और बाहर के भी तमाम मामलात। तो भाई बहुत बहुत हेड्स ऑफ है उन औरतों का। हम तो पूरे दिन घर के ही काम करने में पूरे हो जाते हैं, घर की ये सफाई वो सफाई, ये करना वो करना, और पता ही नहीं चलता। दूसरी तरफ मैंने क्या किया था, ऑयल लिया था, ये मेरे से क्लिप्स हो गया मिस, तो मैंने थोड़े से ऑयल में चिकन को अपनी कर लिया था फ्राई। देन मैंने इसमें आलू डाले हैं और चिकन डाल के साथ ही इसको मैं मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर शाम का वक्त था, मैंने कौरमा बना के मैं आ गई अपने बच्चों को पढ़ाने। और ये जनाब जो थे वो जो पास्ता हमने मिलके बनाया था ना, वो पड़ा हुआ था फ्रिज में और कोई उसको खाने के लिए तैयार नहीं था, मतलब सब भूले बैठे थे। ये पास्ता फ्रिज में रखा है तो मैंने हल्का सा उसे फ्रेश किया है और यहाँ पे ये जनाब काम भी कर रहे थे, बाकी सब भी पढ़ रहे थे। और ये जो टाइम होता है ना सबके पढ़ने का और सबके साथ चिट चैट करने का, कोई भी हेल्प चाहिए होती है तो वो हेल्प देने का। अल्हम्दुलिल्लाह वैसे सारे जो है माशाल्लाह से वो हैं इंडिपेंडेंट हैं, छोटे को ही मुझे देखना पड़ता है, लेकिन फिर भी मैं जो हूँ ना वो इनको थोड़ा सा बकअप भी कर देती हूँ, थोड़ा सा इनको हेल्प आउट भी कर देती हूँ। तो यहाँ पर खाने का सेशन भी चल रहा था और पढ़ाई भी चल रही थी। बस यहाँ पर हो गया रात का टाइम, हम नमाज़ वगैरह से फ़ारिग हुए। मैंने बोला चलो भाई अब लगाते हैं दम अपनी बिरयानी को और फिर मज़े से एंजॉय करेंगे अपनी बिरयानी। ये चावल हो गए बॉयल और यहाँ पे हरा मसाला तकरीबन काट लिया है, प्याज है, और बस अब मैं कर दूँगी इसको फटाफट से दम लगाने के लिए रेडी। और बस ज़्यादातर मीठा नहीं बनाती मैं, गुलाब जामुन बनवा लेती हूँ या नौचंदी होती है ना तब मीठा बना लेती हूँ। जब से मेरे हस्बैंड को वो हुआ है ना कि मीठा मना है तो बस फिर मैं थोड़ा सा अवॉइड ही करती हूँ। बस यहाँ पर ये भी वॉश हो चुके थे, इनको भी लेबलिंग कर दी। एक में पाउडर मिल्क रखा था और एक में जो है मैंने रखा था बेसन, एक में मैदा, और बस ये मैंने रख के इसको भी मैंने क्लीन कर दिया हाथ के हाथ।
बस अब हमारा खाने का टाइम हो गया। फातिहा वगैरह से फ़ारिग होकर हमने फटाफट से एंजॉय किया अपना लजीज सा मील, और बहुत 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 मज़े की बिरयानी बनी थी और बहुत सिंपल और झटपट से रेडी हो जाती है। और बस जुमरात को जो है ना वो चावल हो, कुछ ऐसे पुलाव हो, तो वो जो है बड़ा मज़ा दे देता है। बस इसी तरह हमारे हुआ आज के दिन का, यानी कि जुमरात का दिन का एंड। फिर ये हमारी फ्राइडे स्टार्ट हुई। थोड़ी सी बिरयानी लेफ़्ट ओवर थी, वही गर्म की है मैंने, और नहाए धोए नमाज़ वगैरह पढ़ी तो 3:30 बजे मैं निकल गई मार्केट। मैंने लेनी थी कुछ चीज़ें अपने किचन के लिए। बहुत सारे बॉक्सेस जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी वो हो चुके हैं ख़राब, और जो है मैंने सोचा कि चलो भाई अब नए से बॉक्सेस लेके चेंज किए जाएँ। मेरा हमेशा ये रहता है कि एक होती है नीड्स और एक होती है वांट। तो वांट पे मैं हमेशा नहीं जाती हूँ। मुझे जो नीड्स होती है ना चीज़ों की, मैं हमेशा उन्हीं को गैदर करती हूँ। को जो चीज़ें मुझे बहुत ज़रूरत होती है ना, तो मैं उन्हीं को लेती हूँ। एक्स्ट्रा चीज़ें बहुत दिल होता है कि ले लो, ये भी ले लो, वो भी ले लो। लिए हैं 1-2 चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा भी, लेकिन ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि अपने बजट में रहते हुए चीज़ों को ख़रीदूँ। और यहाँ पर देखें, ये बड़ी ज़बरदस्त शॉप पे आई हूँ। तमाम किस्म का प्लास्टिक का सामान था ये। और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में जो है ना मैं आप लोग को अपनी सारी शॉपिंग दिखाऊंगी। फिर दिखाऊंगी जिस तरह मैंने पूरे किचन को थोड़ा बहुत चेंज किया है, उसके बॉक्सेस वगैरह वो भी दिखाऊंगी। तो आप लोग मेरे साथ रहिएगा कनेक्टेड। इंशाल्लाह ताला फिर हाजिर होंगी एक और ज़बरदस्त और मोटिवेट से व्लॉग के साथ। और आप लोगों ने ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में। और एक बात और, आप लोगों ने कमेंट ज़रूर देने, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आप लोग के कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी एक और ज़बरदस्त और बेहतरीन से व्लॉग के साथ। और हमेशा वही बात कि आप लोग दूसरे की ज़िंदगी में आसानियाँ बांटे। परवरदिगार आपकी ज़िंदगी को बहुत 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 सारा आसान कर देगा। और मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें, और आप लोग मेरी दुआओं में हमेशा शामिल हैं। और परवरदिगार सब के रिज़्क़ और रोज़ी में बहुत 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 इजाफ़ा करे। तमाम लोगों की मुश्किलात को दूर करे, उनकी परेशानियों को दूर करे। जो जैसी परेशानी में उनकी परेशानियों को जल्द से जल्द ख़त्म कर दें, आमीन या रब्बल आलमीन। और इसी नोट के साथ के फिर मिलूँगी एक और ज़बरदस्त से व्लॉग के साथ, और कंटिन्यू करूँगी यहीं से अपना नेक्स्ट व्लॉग। तो आप लोगों ने स्टे ट्यून विद मी इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।